नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबरी कौन थी और सबरी किस श्राप के कारण त्रेता में सबरी का जन्म हुआ। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम सबरी के पूर्व जन्म की कहानी को चलिए जानते हैं। सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने रामायण में सबरी के बारे में सुना ही होगा। सबरी का जन्म सबर जाति में हुआ था, जो एक सबर जाति की भील कन्या थी। भील कन्या यानी कि जिसको सबरी भी कहा जाता है। सबरी इतनी सरल थी कि उन्होंने अपने पिता रोपी गुरु के वचन पर ही अपना पूरा जीवन श्री राम के चरणों में ही समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वही भील जाति के एक कबीले में इसके राजा और मुखिया अज थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। यह नाम सबरी का ही दूसरा नाम है और सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी अज जाति की थी जो बचपन में पक्षियों से प्रेम किया करती थी और सभी पक्षियों को प्रतिदिन दाना खिलाया करती थी तथा साधु संतों से बहुत ही खुश रहा करती थी, जो सभी के लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ था। जो धीरे धीरे लेकिन सबरी की कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती के समझ से परे थी। समय रहते ही सबरी के माता पिता ने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, सबरी क्यों हमेशा वैराग्य की ही बातें किया करती है। ब्राह्मण ने राजा को सलाह दी कि आप सबरी का विवाह करवा दीजिए और राजा अज और रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और विवाह के लिए एक बाड़े में भी पक्षियों को जमा कर दी। जब सबरी की माता इंदुमती बाल बना रही थी, सबरी ने अपनी माता से पूछा कि माता, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब माता इंदुमती बताती हैं कि यह सब तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन्हीं पशु पक्षियों को दावत के रूप में पेश किया जाएगा और इन्हीं के मांस का भोजन बनाकर सभी को खिलाया जाएगा। देखो, अपनी माता की बातें अच्छी नहीं लगी। सबरी बोली, माता, मैं अपनी शादी में इन सभी जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर मेरे विवाह में इतने जीव जंतुओं की बलि होगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। सबरी ने रातों ही रात सभी जीव जंतुओं को माता पिता के कैद से आजाद कर दिया। जीव जंतुओं को पिंजड़े को खोलते हुए किसी ने देख लिया और सबरी डर सी गई और वहां से सबरी भाग निकली। भागते भागते सबरी पर्वत पर पहुंच गए, जहाँ पे बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि नीचे जाति के होने के कारण मुझे सभी ऋषिगण स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद भी सबरी छिपते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहने लगे, जब तक कि वह ऋषियों के द्वारा पकड़ी नहीं गई। सबरी सभी ऋषियों के आश्रम में जाने वाले रास्ते की साफ सफाई कर दिया करती थी। सबरी ऋषियों के हवन के लिए लकड़ियों का भी बंदोबस्त कर देती थी। सबरी चुपके से सुबह को उठकर जाती और सभी ऋषियों के हवन के पास सूखी लकड़ियों को रख दिया करती थी। कुछ दिनों तक सभी ऋषि यह बात समझ नहीं पाए कि कौन है जो हमारे सारे कामों को निपटा रहा है। कोई ये माया तो नहीं है जो हमारे कामों को निपटा रही है। लेकिन जब सभी ऋषियों ने सुबह सबरी को देखा और उन्होंने सबरी को पकड़ लिया, सबरी से उन्होंने उसका परिचय पूछा। ने सभी ऋषियों से बताया कि मैं एक भीलनी जाति की हूँ। ऋषियों ने सबरी को नीच जाति का बताकर उस पर गुस्सा करने लगे और उसे ताड़ने लगे। तभी उसी ऋषियों के समूह में से एक ऋषि
जिनका नाम मतंग ऋषि था। उन्होंने सबरी की सहायता की और उसको एक बेटी के रूप में स्वीकार करके अपनी कुटिया में शरण दी और अपनी सेवा करने को कहा। कुछ सालों बाद मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतंग ऋषि ने यह घोषणा की कि मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। तब सबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि मैं वहाँ पर एक पिता को छोड़कर आई हूँ और यहाँ पर आप भी मुझे छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ख्याल भगवान श्री राम करेंगे। सबरी मतंग ऋषि से सरलता से पूछती है कि बाबा राम कौन है और मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? ऋषि ने कहा बेटी तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया पर एक दिन आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया। वह अपने मन में इस बातों को बैठा लिया कि राम एक दिन जरूर मेरे पास आएंगे। और सबरी उसी दिन से प्रतिदिन फल तोड़ा करती और फूलों को तोड़ा करती, कुटिया के मार्ग में उन फूलों को बिछा देती और भगवान राम का इंतजार करने लगती। दिन मार्ग में फूल बिछाती और फलों को इकट्ठा करती। इसी तरह भगवान श्री राम का इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। लेकिन एक दिन वह घड़ी आ ही गई जिस दिन सबरी के इंतजार का खत्म होने वाला था। कुटिया के मार्ग पर फूल बिछाकर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी। वो उनसे कह रही थी कि आप इस रास्ते पर मत चलिए, ये फूल मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं, इस पर श्री राम ही पैर रखेंगे। और सबरी प्रत्येक दिन मीठे मीठे बैरों को तोड़कर लाया करती थी, यह निश्चित करने के लिए कि बैर खट्टे हैं या मीठे। वह अपने मुख से चखा करती थी। जो भी बैर मीठे होते थे उसको रख लिया करती थी और जो भी बैर खट्टे होते थे उसे फेंक दिया करती थी। वह प्रत्येक दिन करती थी और मीठे बैरों को रखकर प्रभु श्री राम का इंतजार करती थी कि कब मेरे भगवान आएंगे और मैं इन मीठे बैरों को भगवान को खिलाऊंगी। एक दिन जब भगवान राम सबरी के आश्रम में आए तो सबरी उस समय एक पत्थर पर बैठी थी और वह पहली नजर में ही भगवान राम को उसने पहचान लिया और उन्होंने भगवान राम का खूब आदर सत्कार किया और उन बैरों को खिलाया। और भगवान राम बड़े ही प्रेम भाव से सबरी के उन जूठे बैरों को खा रहे थे। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि भैया राम क्यों इस जूठे बैरों को खा रहे हैं। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। इस प्रकार भगवान श्री राम से सबरी मिली और इस प्रकार सबरी के इंतजार का समय खत्म हुआ। दोस्तों, आपसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये अब जान लेते हैं सबरी के पूर्व जन्म की कहानी। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, उनका नाम था परमहेसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहेसी रानी और राजा दोनों एक साथ कुंभ के मेले में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने शिविर से ऋषियों का हवन दिखाई दिया, जहाँ पे सभी ऋषि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठकर मंत्र उच्चारण करते हुए हवन करने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी तो राजा ने कहा कि आप रानी हैं, आप इस तरह उन ऋषियों के साथ बैठकर हवन नहीं कर सकती, यह शोभा नहीं देगा, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। राजा की बातों को सुनकर परमहेसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहेसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी नदी पर पहुंची। गंगा माता से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे अगला जन्म मिले
तो उस जन्म में मुझे रूपवान रानी मत बनाना। ऊंचे घरों में मेरा जन्म मत देना, मैं आप में ही समाना चाहती हूँ। परमेसी रानी माता गंगा से इतनी बातों को कहकर गंगा माता में छलांग लगा देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और न ही कोई राजघराने में वह पैदा हुई। दोस्तों, यह थी सबरी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।